Okay, hello students. I hope you all are fine. And today we are going to do one sum, and it is illustration number 24. But वो sum में बेटा काफी adjustments हैं. तो आपको याद हो तो कल मैंने आपको एक चीज लिखवाई थी. एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट. एनटीबी मतलब ट्रायल बैलेंस वालों के एक इफेक्ट और एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट. वो भी कैसे होने चाहिए, एक डेबिट और एक क्रेडिट. बेटा अगर ये चीज आपने गले के नीचे उतार ली ना, ये जो चीज लिखी हुई है छोटी सी, पर अगर ये गले के नीचे उतार ली ना तो समझ लो फाइनल अकाउंट टैली होना डन है. मतलब बैलेंस शीट टैली होनी फिक्स है. पर जब तक ये चीज दिमाग में नहीं गई और इसमें हमने कुछ ना कुछ आलस किया तो हमारा सत्यानाश भी फिक्स है. ठीक है, ओके, सो लेट अस स्टार्ट. और बेटा हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले फाइनल अकाउंट का सम करते वक्त एडजस्टमेंट पहले सॉल्व करेंगे एंड ट्रायल बैलेंस बाद में. एडजस्टमेंट पहले, ट्रायल बैलेंस बाद में. तो यहां पर एडजस्टमेंट में देके रखा है गुड्स ऑफ ₹10,000 लॉस्ट ड्यू टू थेफ्ट. मतलब 10,000 के गुड्स हैं. थेफ्ट मतलब बेटा क्या हो गया है, चोरी हो गई है. अब मुझे एक बताओ, गुड्स चोरी हो गए मतलब इन शॉर्ट इनडायरेक्टली गुड्स कम हो गए. इनडायरेक्टली गुड्स कम हुए हैं. और गुड्स हम किस में लिखते हैं, परचेज. आपको याद हो तो हमारे खरीदे हुए गुड्स मतलब क्या होता है, परचेज. मैं वापस क्लियर करूं, गुड्स परचेज किए हैं, अब उसमें से थोड़े गुड्स चोरी हो गए, इसका मतलब परचेज रिड्यूस हुआ. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. परचेज किए हुए गुड्स में से थोड़े गुड्स चोरी हो गए, इसका मतलब परचेज गुड्स का वैल्यू थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा. मतलब गुड्स लॉस्ट ड्यू टू थेफ्ट. बेटा मैं छोटा लिख रहा हूं क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है. यू हैव टू राइट इन फुल ओनली. सो गुड्स लॉस्ट ड्यू टू थेफ्ट कितने के बेटा, 10,000. परचेज में से क्या करोगे, माइनस. परचेज की वैल्यू बाद में लिखेगा, कोई टेंशन नहीं है. ठीक है, जब ट्रायल बैलेंस में आएगी तब. एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट, एक डेबिट और एक क्रेडिट. ये बात पकड़ के चलना, एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट, एक डेबिट एक क्रेडिट. अब बेटा यहाँ पर मैंने ये कौन सी इफेक्ट की, क्या नहीं टेल मी. डेबिट नहीं, क्रेडिट. माइनस क्रेडिट. बेटा क्रेडिट इफेक्ट किए है, डेबिट साइड पे माइनस किया हुआ है. मतलब क्रेडिट इफेक्ट हो गई. अब कौन सी करनी है, डेबिट. चलो, गुड्स चोरी हो गए बेटा, ये हमारा लॉस है. गुड्स चोरी हो गए, हमारा लॉस है. लॉस कहां पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. टू लॉस बाय थेफ्ट. बेटा आप पूरा लिखना हाँ प्लीज. अमाउंट 10,000. तो बेटा देख लो, एक डेबिट इफेक्ट और उधर एक क्रेडिट इफेक्ट हमने कर दी थी. अगर आप ये फंडा पकड़ के चलोगे कि हर एक एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट, एक डेबिट और एक क्रेडिट, तो आपका आंसर एंड में टैली होगा, होगा ने होगा ही. जैसे कि आप देख रहे हो, डेबिट साइड में माइनस कर दिया मतलब क्रेडिट इफेक्ट, और इधर दूसरी इफेक्ट लॉस हुआ है. और मैंने जैसे बताया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड क्या आता है, सब लॉस एंड एक्सपेंसेस, तो यहां पर आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट बोला हुआ है गुड्स ऑफ ₹5,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ सैंपल. बोलो, आपने देखा होगा बेटा कि है ना, आपके घर पे आते हैं फेना वेना वाले. फेना वाला तो आता नहीं है, कोई न्यू प्रोडक्ट वाले आते हैं कि सर ये सैंपल है, ट्राई करके देखो, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है. ऐसा प्रोडक्ट आपने देखा नहीं होगा, आप वापस मांगोगे, ये ने वो ने फलाना ढिमकाना. सुना है ना, ठीक है. हमने सामान परचेज किया होगा, सैंपल उसी में से दिए होंगे. गुड्स एज अ सैंपल फ्री में दिए, और कहां से दिए होंगे, जो सामान परचेज किया होगा उसी में से दिए होंगे. तो ये भी क्या हो जाएगा, परचेज में से
गुड्स जो सैंपल के तौर पे दिए, आखिर इससे भी परचेज कम होगा हमारा। कितना है 5000। बेटा ये मैंने क्या इफेक्ट की, क्रेडिट इफेक्ट, डेबिट इफेक्ट। देख के बोला कि खुद बोला, सही खुद बोला परफेक्टली। बेटा ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, तो आप क्या लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। हाँ बरोबर ना, क्योंकि सैंपल में गुड्स दे रहे हो तो सैंपल क्यों दे रहे हो। अगर इधर भी सैंपल लिख दिया तो एक्चुअली नहीं चलता है, पर एक टाइम लिख दिया है तो अगर बच गए, किसी की नजर में नहीं आया तो कोई दिक्कत, बट मोस्ट प्रोबेबली 90% एडवर्टाइज लिखो तो ज्यादा बेटर है। पर आंसर रॉन्ग नहीं आएगा, मेन बात ये है आंसर रॉन्ग नहीं आएगा कब, जब आपने एक क्रेडिट और एक डेबिट करके रखी। आप इसका फंडा समझो, जब आपने अगर एक क्रेडिट और एक डेबिट करके रखी तो आपका आंसर जिंदगी में रॉन्ग नहीं आएगा, फिर अंदर आपने कुछ भी लिखा। तो इसलिए वो मोटिव पकड़ के चलने का, किसकी, एक किसकी, ट्रायल बैलेंस। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 5000, परफेक्ट। दो दो इफेक्ट हो रही है बेटा एडजस्टमेंट की, आपने नोट किया हो तो। आगे बढ़ते हैं। गुड्स ऑफ 6000 बर्न्ड बाय फायर, 6000 के गुड्स आग में जल गए। पहली बात तो गुड्स जले, मतलब अगेन वापस जितना परचेस किया था उसमें रिडक्शन है। तो गुड्स बर्न कितने के, 6000, 6000 के गुड्स जल गए हैं। और दूसरा ये हमारा क्या हो गया, लॉस। तो उधर परचेस में से माइनस मतलब क्रेडिट इफेक्ट, और इधर दूसरी इफेक्ट डेबिट में, टू लॉस ड्यू टू फायर। बेटा मैं फायर नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट लॉस बाय फायर लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे वरना स्पेस कम पड़ेगा। 6000। नेक्स्ट, गुड्स ऑफ ₹3000 गिवन एज अ चैरिटी, दान में। 3000 के गुड्स हमने दान में दे दिए कि भाई नया नया धंधा खोला है, थोड़ा दान भी देते हैं। तो अगेन गुड्स तो बेटा गए लेन देन बिना के, कितने के 3000। दूसरा चैरिटी या डोनेशन हमारा एक्सपेंस होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। तो डोनेशन लिख सकते हो या चैरिटी लिख सकते हो, व्हाटएवर यू वांट। बेटा 4 एडजस्टमेंट खत्म हुए, आप ऑब्जर्व करो चारों चार की डेबिट और चारों चार की क्रेडिट इफेक्ट हो गई है। अगर ऐसे चलोगे ना तो ही फायदे में रहोगे, हर एक की डेबिट और क्रेडिट टिक करते जाओ कि आनी डेबिट क्रेडिट सही, आनी भी डेबिट क्रेडिट सही। ठीक है, अब आ जाओ ट्रायल बैलेंस में। कैपिटल एंड ड्राइंग्स देके रखा हुआ है, जिसमें कैपिटल दिया हुआ है 1,39,000 और ड्राइंग्स 15,000। कैसे आइडेंटिफाई करना है बेटा पता है? कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, ड्राइंग्स डेबिट। बेटा अगर आपको ट्रायल बैलेंस चैप्टर नहीं आता है, इसलिए मैंने उस दिन लिखा था कि ट्रायल बैलेंस भी आपको 11 में बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर में से मैंने ट्रायल बैलेंस का नाम भी लिखा था। ठीक है, सो कैपिटल क्रेडिट 1 लाख, लायबिलिटीज में, लायबिलिटी साइड पर आएगा 1,39,000। और ड्राइंग्स क्या होगा माइनस बेटा? ड्राइंग्स, माइनस, माइनस कल करवाया था, माइनस हो ड्राइंग्स जाएगा बेटा। 15,000। 2 लाइन छोड़ोगे क्योंकि नेट प्रॉफिट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कितना है 15,000। हाँ बेटा लॉस होगा तो माइनस करो, नेट लॉस आएगा तो माइनस करेंगे। ठीक है, अगला क्या है बेटा? एडजस्टेड परचेस और सेल। बेटा उससे एडजस्टेड वर्ड से डरने का नहीं है, तो ये इनडायरेक्टली परचेस और सेल। पर मुझे ये बताओ इसमें परचेस कौन सा और सेल्स कौन सा? परचेस डेबिट। बैलेंस क्या है बेटा? 5 लाख।
और सेल्स का 8,50,000. ओके, अंदर ही लिखो क्योंकि शायद सेल्स रिटर्न आ सकता है, शायद। गुड्स रिटर्न आ गया। अब गुड्स रिटर्न डेबिट वाला क्या होगा और क्रेडिट वाला क्या होगा? अरे डेबिट ही देकर रखा है। तो मुझे पता डेबिट वाला क्या होगा। क्यों? वापस आया और सेल्स रिटर्न होगा, मेरे को पता डेबिट क्यों होगा। हाँ, ऐसे डेबिट होता है। सर इसमें तो डेबिट ही दिया हुआ है। बेटा गुड्स अंदर आए और ये सेल्स रिटर्न है, मेन बात है कि भाई हमने जो सामान बेचा था वो वापस आया, तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा? बेटा यही सेल्स रिटर्न अगर एडजस्टमेंट में दिया होता तो इसकी दो इफेक्ट, यही सेल्स रिटर्न ट्रायल बैलेंस में देके रखा है, इसलिए इसकी ये बात क्लियर कर दो। सर आवाज नहीं आ रही। सर आपका आवाज बहुत स्लो आ रहा है। ओके, सो आगे सेल्स रिटर्न क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्या देके रखा है बेटा? डिस्काउंट डेबिट के क्रेडिट? वाओ, अमेजिंग। एक डिस्काउंट डेबिट और एक क्रेडिट। कैन एनीवन टेल मी? डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट रिसीव्ड है। बेटा वही तो नहीं लिखा है, एक डेबिट बैलेंस दिया है, क्रेडिट दिया है। हाँ तो डिस्काउंट रिसीव्ड जो होगा वो क्रेडिट होगा, डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा। एग्जैक्टली, डिस्काउंट अलाउड डेबिट क्योंकि वो एक्सपेंस है, और डिस्काउंट रिसीव वाला क्रेडिट क्योंकि वो इनकम है। यस, डेबिट वाला कितना है प्लीज? 4000 एंड क्रेडिट वाला 6000। बेटा वापस क्लियर करूं, एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट और ट्रायल बैलेंस की एक इफेक्ट, ठीक है? एक एक ही दे रहे हो आप, देखो। डिस्काउंट रिसीव्ड भी आ गया बेटा। आगे क्या है? रेंट डेबिट देके रखा है, अब ऐसे पहचानना पड़ेगा, डेबिट देके रखा है मतलब हमारा हमने दिया है, हमारा एक्सपेंस है। कितना है बेटा? बेटा शायद ऐसा हो सकता है मुझे जगह कम पड़े और शायद मुझे ये सब आधा भी शायद छोड़। अगला है डेटर्स और क्रेडिटर्स, दोनों ही लिखा है। कौन सा डेटर होगा, कौन सा क्रेडिटर होगा? डेटर्स होगा जो डेबिट साइड में इसका अमाउंट दिया होगा, क्रेडिटर होगा इसका क्रेडिट साइड में। देखो डेटर्स असेट साइड पे आता है, ठीक है? यस. मतलब डेबिट वाला बैलेंस डेटर्स का कितना है? 1 लाख। एंड क्रेडिटर्स का 80,000. ओके, और क्रेडिट वाला क्रेडिटर्स, ठीक है? आगे देखते हैं कमीशन। अब कमीशन बेटा डेबिट साइड देके रखा है, क्रेडिट साइड देके रखा है? दोनों साइड दे रखा है। तो वेरी गुड, तो क्या होगा ये? कमीशन रिसीव्ड उसमें आएगा, कमीशन रिसीव्ड क्रेडिट में आएगा, कमीशन अलाउड डेबिट ही दिए नहीं, शायद दोनों देखे, हाँ बिल्स दोनों में देके रखे, कमीशन पेंसिल दोनों। यस, कमीशन शेयर है, बिल्स दोनों देके रखे। बेटा यहाँ से मेरे को एक चीज याद आ रही है, याद करो बेटा, सृष्टि और साक्षी। ओके, आगे देखते हैं। कमीशन 6000 लिखना बाकी है बेटा। डेबिट देके रखा है मतलब एक्सपेंस वाला है। ओके, अगला है बिल्स। अब दो बिल देके रखे हुए, वाह। एक रिसीवेबल और एक पेएबल. एक रिसीवेबल और एक पेएबल। अब रिसीवेबल वाला कौन सा है? डेबिट वाला, क्योंकि असेट है और हमारा असेट का डेबिट बैलेंस होता है। अमाउंट बोलो बेटा, दोनों में रिसीवेबल का क्या है? 25,000 नहीं 15,000। हाँ आराम से लड़ो ना। और पेएबल का 25,000। ये हमारी लायबिलिटी है और ये हमारा असेट है।
कैश बैलेंस असेट है, यहाँ पर आ जाएगा डेबिट साइड पर, असेट साइड मींस 10,000। ओके, बैंक बैलेंस भी बेटा, पर बैंक बैलेंस में भी एक ट्विस्ट हो सकता है, डेबिट और क्रेडिट दोनों भी दे सकते हैं। ऐसा क्यों? क्रेडिट मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट है आपका, लायबिलिटी, ठीक है। यहाँ पर डेबिट देके रखा हुआ है, तो बैंक बैलेंस है। अब व्हाट इज द अमाउंट मेरा? सॉरी 25,000। 25। बिल्डिंग की बिल्डिंग असेट है आपकी, अमाउंट 1 लाख। 1 लाख। फर्नीचर की असेट, मशीनरी की असेट फर्नीचर कितने का है? 30,000। ओके, ये भी आपकी असेट है, डेबिट असेट साइड पर ही आएगा। और मशीनरी 2 लाख। इट इज आल्सो योर असेट, इट इज आल्सो ऑन असेट साइड, 2 लाख। यस, नेक्स्ट। फिर वेजेस और कैरियज। वेजेस कहाँ पर आएगा बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। वेजेस मतलब जो हमारे डे टू डे वर्कर्स लेबर्स होते हैं उनको जो पैसा देते हैं, व्हाट इज द अमाउंट? 5,000। कैरेज इनवर्ड मतलब जो ट्रक वाले को पैसा दिया, 5,000। इसमें भी दो दे सकते हैं। हाँ, वो जाने वाले का पैसा P&L में आएगा, इनवर्ड वाले का ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। आगे 10% बैंक लोन एंड बैंक लोन इंटरेस्ट। बैंक लोन एंड बैंक लोन इंटरेस्ट। किसके मन में ऐसा ख्याल है दोनों अलग अलग लिखते हो तो क्या जाता है तुम्हें? बेटा सीधी बात है, बैंक लोन कहाँ पर आएगा? बैंक लोन डेबिट लायबिलिटी है, क्योंकि बैंक लोन मतलब आपका लायबिलिटी। और लायबिलिटी का बैलेंस कैसा होता है? क्रेडिट, मतलब क्रेडिट वाला बैंक लोन है। क्यों इतना ऐसा मीठापन करते हो? 10 नहीं 1 लाख। 10,000 उसके इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं मतलब 10% ब्याज पे लोन मिला है, सोचो। और बैंक लोन का इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस का हमेशा बैलेंस कैसा होता है? सर तो बैंक लोन पे एक्सपेंस नहीं होगा। नहीं बेटा, वो लायबिलिटी कर्जा। तो बैंक लोन का इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस है, और वो एक्सपेंस कहाँ पर आएगा? 10,000। P&L डेबिट। मतलब कभी आइडेंटिफाई ना करना है तो ऐसे करने का कि भाई लायबिलिटी है तो लायबिलिटी क्रेडिट होती है, तो क्रेडिट वाला बैलेंस। सो बैंक लोन है, लोन किस चीज के लिए लिया वो कैसे बता रहे हो? वो बेटा कोई डजंट मैटर, बिजनेस नहीं मतलब हम लोगों ने मैन्युफैक्चर करने के लिए लिया तो वो बेटा लिखेंगे फिर, फॉर फैक्ट्री बकायदा। जब फैक्ट्री वर्ड मेंशन हो ना अभी ट्रेडिंग में जाने का, बाकी इन दोनों में लड़ने का, सीधी बात। क्लोजिंग स्टॉक बेटा बेटा इसकी भी 2 इफेक्ट। प्रॉफिट एंड लॉस जब एडजस्टमेंट में दिया हो 2 इफेक्ट, और खाली ट्रायल बैलेंस में देके रखा हो तो सिर्फ एक इफेक्ट, और वो भी कहां पर? असेट साइड पर। बेटा ये बात ध्यान रखना, वरना नजर हटी दुर्घटना घटी। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट कर दिया होगा, आंसर रॉन्ग आना फिक्स है। क्लोजिंग स्टॉक अगर एडजस्टमेंट में दिया हो तो उसकी 2 इफेक्ट, ट्रेडिंग क्रेडिट और असेट साइड। पर यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में देके रखा है, सो देयर मस्ट बी ओनली वन इफेक्ट ऑन दी असेट साइड। ऑफिस एक्सपेंस। ऑफिस एक्सपेंस कहाँ पर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट अमाउंट 1 लाख। Okay, yes beta, now it's time to do total. Please make total of credit side. So it is 8,10,000. 1 लाख 10। Okay, बेटा पहले इसका अंदर का देखो, 5 लाख में से सब माइनस करो पहले तो। ओके बेटा, अपना ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे 2,76,000 आया है। सर क्रॉस चेक कर लीजिए। रॉन्ग है? रॉन्ग है। हाँ सर। Okay, beta, gross profit is 3,24,000, which we are going to transfer in the P&L account by gross profit 3,24,000. 3,30,000 टोटल हुआ। इसके डेबिट साइड वाले सब एक्सपेंसेस माइनस करो, तो you will get net profit.
1,81,000 नेट प्रॉफिट आया, उसको मैं क्या करूंगा कैपिटल में प्लस, नेट लॉस आया होता तो क्या करता माइनस। ओके बेटा, प्लस वाले प्लस करो, माइनस वाले माइनस करो, मींस 1,39,000 प्लस 1,81,000 करो, फिर माइनस 15,000। हाँ सर कैपिटल और नेट प्रॉफिट का प्लस हुआ 3,20,000 और ड्राइंग माइनस और करके टोटल आया 3,05,000। 3,05,000। ओके यस, नाउ इट्स टाइम टू मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। देखते हैं कॉमर्स वाले सही जा रहे हैं कि नहीं। 1% डेबिट का करो, 1 क्रेडिट का करो। 5,10,000। ओके, our balance sheet is tally। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए बेटा कि आप टोटल दोनों साइड सेम पहले लिख दो, फिर वेरीफाई करो। बस तो मेरा ये रखो, दोनों वाली बेटा वेरीफाई करो। सर डन 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 कंप्लीट। यस सर सही है। आवर आंसर इज करेक्ट।